सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी द लिटिल थीफ को, जो कि 1988 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक 16 साल की लड़की जेनी की, जो एक लग्जरी लाइफ जीने के सपने देखती है, जिस वजह से उसे स्कूल और स्कूल के बाहर चोरी करने की एक बुरी लत लग जाती है। इन बीच वो कुछ अनजान लड़कों के साथ कुछ गलत रिलेशन भी बनाती है। तो आइए जानते हैं जेनी की पूरी कहानी को, लेकिन उससे पहले आप सब लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कहानी शुरू होती है फ्रांस के एक छोटे से टाउन से, जहां पर हम एक स्कूल में कुछ लड़कियों को देखते हैं, जिनमें हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर जेनी भी शामिल है। यहाँ पर उनकी टीचर स्कूल में हो रही चोरी के कारण उन सब लड़कियों को उनके लॉकर्स के लिए एक पैडलॉक देती है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो चोर कोई और नहीं बल्कि जेनी है। अब लोगों की चीजें चुराना जेनी की आदत बन चुकी थी। एक दिन एक महंगी शॉप से जेनी कुछ कपड़े चुरा लेती है, लेकिन वहां पर खड़े एक कस्टमर ने जेनी को ऐसा करते हुए देख लिया था, जिसके बाद जेनी अपने घर चली जाती है, जहां पर हमें पता चलता है कि जेनी अपने अंकल आंटी के पास रहती है, जो कि जेनी की इस बुरी आदत से अनजान है। लेकिन जब वो दुकानदार उनके घर आकर उन्हें ये बात बताता है, तो जेनी के कमरे की तलाशी ली जाती है और सच सबके सामने आ जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो शॉपकीपर जेनी को माफ कर देता है और उसे पुलिस के हवाले नहीं करता। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जेनी को अपनी आदतें गलत नहीं लगती। आगे हमें पता चलता है कि जेनी की मॉम छोटी उम्र में ही जेनी को छोड़कर इटली अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने चली गई थी, जिसके बाद उसके अंकल आंटी ने ही उसे पाला है। अगले दिन जेनी चर्च के पैसे चुराने का प्लान बनाती है, लेकिन रात को जैसे ही जेनी चर्च के पैसे चुराने की कोशिश करती है, तो गार्ड उसे पकड़ लेता है। वो गार्ड पुलिस को फोन करता है, तभी वहां पर चर्च का फादर भी आ जाता है। जेनी को देखते ही वो समझ जाता है कि जेनी एक बुरी लड़की नहीं है, तो वो जेनी पर बिना कोई फाइल केस किए ही उसे जाने देता है। लेकिन जेनी उस रात अपने अंकल आंटी के सामने काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और अपना विलेज छोड़ने का फैसला भी करती है, जिसके बाद वो अपनी पढ़ाई छोड़कर एक रईस घर में मेड का काम करने लगती है। जेनी को ये काम अच्छे से नहीं आता था, लेकिन उस घर के मालिक काफी अच्छे थे। दिन भर काम करने के बाद रात को जेनी मूवी देखने के लिए एक थिएटर में चली जाती है। जेनी काफी थकी हुई थी, तो वो थिएटर में मिचेल नाम के एक आदमी के कंधे पर सर रखकर वहीं पर सो जाती है। इन सब के बाद उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दूसरे से बातें करते समय मिचेल उसे बताता है कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी को मूवीज देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं अकेला ही थिएटर में आता हूँ। मिचेल के पूछने पर जेनी झूठ बोलते हुए उसे कहती है कि वो एक ब्यूटिशियन बनने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर जेनी मिचेल की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन मिचेल की उम्र जेनी से काफी ज्यादा थी, जिसके बाद मिचेल जेनी को उसके घर छोड़ने चला जाता है। वहां पहुंचकर जेनी मिचेल से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूं, लेकिन मिचेल जानता था कि जेनी सिर्फ 16 साल की है, तो उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर वो जेनी से दोबारा मिलने का वादा करता है। कुछ दिनों बाद जेनी मिचेल से मिलने उसके थिएटर में चली जाती है, जहाँ पर वो बच्चों को म्यूजिक सिखाता था। उस दिन जेनी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और मिचेल को किस करने लगती है, लेकिन मिचेल उसे समझाता है कि हमारा एक दूसरे से अफेयर रखना ठीक नहीं होगा, जिस बात से जेनी नाराज होकर वहां से चली जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद उनका अफेयर शुरू हो ही जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ एक होटल रूम में चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं, जिसके बाद जेनी मिचेल को सच बता देती है कि वो एक मेड का काम करती है। लेकिन इस बात से मिचेल को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। मिचेल इस अफेयर के साथ साथ जेनी को पढ़ने लिखने में भी मदद करता है और उसे टाइपराइटर सीखने को बोलता है, जिसे सीखने के बाद वो एक सेक्रेटरी का काम कर सकती थी, जो उसके मेड के काम से काफी बेहतर था। एक दिन टाइपराइटर क्लास के दौरान कुछ वर्कर काम करने आए, जिस वजह से क्लास कैंसिल हो गई। लेकिन फिर भी जेनी अपनी किताबें लेने क्लासरूम में चली जाती है, जहां पर उसे पता चलता है कि एक चोर एज अ वर्कर यहां पर चोरी करने आया है। तभी वहां पर जेनी की टीचर भी आ जाती है, लेकिन उस लड़के की चोरी के बारे में जेनी अपनी टीचर को कुछ भी नहीं बताती। उस लड़के का नाम राहुल है। राहुल जेनी को थैंक्स बोलता है। अब यहाँ पर राहुल जेनी के साथ रहना चाहता था। राहुल जेनी को बताता है
कि वो एक नई बाइक खरीदकर डर्ट रेस जीतना चाहता है, जिसके बाद वो एक लग्जरी लाइफ जी सकता था। यहाँ पर जेनी उसे बताती है कि वो एक मेड का काम करती है और एक सेक्रेटरी बनना चाहती है, लेकिन राहुल उसे कहता है कि तुम्हारे लिए मेड का काम ही सही है, क्योंकि सेक्रेटरी बनने के बाद तुम्हें काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जेनी की मालकिन सेवरिन प्रेग्नेंट थी, लेकिन एक मिसगैरेज की वजह से उसने अपने बच्चे को खो दिया। तब जाकर जेनी को समझ आता है कि एक माँ बनना कितना मुश्किल है। जेनी राहुल से प्यार करने लगी थी, लेकिन साथ ही साथ उसका मिचेल के साथ भी अफेयर चल रहा था। मगर एक दिन मिचेल को राहुल के बारे में पता चल जाता है और वो इस बात से खुश नहीं था, लेकिन वो इस बात का फैसला जेनी के ऊपर ही छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद जेनी के अंकल उसे मिलने आते हैं। जेनी अब भी अपनी मॉम के लेटर का इंतजार कर रही थी, लेकिन इतने सालों में जेनी को उसकी मॉम का एक भी लेटर नहीं मिला। अंकल के बताने पर जेनी समझ जाती है कि अंकल के पास पैसों की कमी है, लेकिन जब जेनी उन्हें पैसे देने की बात करती है तो अंकल इस बात से मना कर देते हैं। लेकिन अंकल के पर्स में थोड़े पैसों को देखकर उसका मन फिर से चोरी करने को करता है, तो वो मिचेल के थिएटर से उसके एक इंस्ट्रूमेंट को चुरा लेती है। लेकिन इस चोरी का सच मिचेल को पता चल जाता है। मिचेल नाराज था क्योंकि वो जेनी को सही रास्ते पर नहीं ला पाया, जिसके बाद वो जेनी के साथ ब्रेकअप कर लेता है। जेनी अब पूरी तरह से राहुल की बातों में आ चुकी थी और उसके साथ मिलकर फिर से चोरी करने लगती है, लेकिन एक अच्छी बाइक खरीदने के लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, जो उन्हें सेवरिन के घर ही मिल सकते थे, यानी कि जेनी की मालकिन के घर। एक दिन डिनर पार्टी के दौरान जेनी मेहमानों के सभी पैसे और गहने लेकर घर से भाग जाती है, जिसके बाद जेनी और राहुल शहर से भागकर एक समुद्र के किनारे रहने लगते हैं। उनके पास रहने के लिए सिर्फ 2 टेंट्स थे, लेकिन जेनी राहुल के साथ काफी खुश थी। और एक दिन जेनी को वहां पर एक ग्रेनेड मिलता है, जो लड़ाई के दौरान वहां पर छूट गया था। राहुल के उस ग्रेनेड को ब्लास्ट करने पर वहां की एक औरत उन दोनों पर आकर चिल्लाने लगती है और उनके बारे में पुलिस को भी बता देती है। अगले दिन पुलिस जेनी को पकड़ लेती है, लेकिन राहुल मौका देखते ही जेनी को छोड़कर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद जेनी को सुधारने के लिए यंग प्रिजनर जेल में भेज दिया जाता है। यहां पहुंचने के बाद जेनी फिर से अकेलापन महसूस करने लगती है। यहां पर रहते समय जेनी की एक लड़की के साथ दोस्ती हो जाती है, जो हर समय अपने साथ एक कैमरे को कैरी करती थी। वो दोनों एक दूसरे का अकेलापन दूर करने की कोशिश करती हैं। जेनी के पूछने पर वो लड़की बताती है कि ये कैमरा मेरे बॉयफ्रेंड रे ने मुझे दिया था। जेल में रहते समय एक दिन जेनी को उसके नाम की ही एक फाइल मिलती है, जिसमें सेवरिन की दी हुई स्टेटमेंट भी शामिल थी। उस स्टेटमेंट में सेवरिन ने लिखा था कि वो जेनी को अपना दोस्त मानने लगी थी, लेकिन उसकी चोरी की वजह से उसे काफी दुख पहुंचा। अब जेनी और उसकी दोस्त वहां से भागने का प्लान बनाती हैं। एक दिन वो दोनों उस लड़की के बॉयफ्रेंड रे की मदद से जेल से भागने में कामयाब हो जाती हैं। रे खुद भी एक चोर था, जिसने वार के दौरान बहुत कुछ चुराया था। वहां से निकलने पर जेनी उस लड़की को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं और अब मैं अपने बॉयफ्रेंड राहुल को ढूंढने जाऊंगी। यहाँ पर रे जेनी को थोड़े पैसे देता है और वो लड़की जेनी को अपना कैमरा दे देती है और फिर से मिलने का वादा भी करती है। वहां से सीधा जेनी अपने अंकल आंटी के घर वापस आ जाती है। उसके अंकल आंटी जानते थे कि जेनी एक फरार मुजरिम है, जिस बात को लेकर जेनी की आंटी ना तो उसे अपने घर में जगह देती है और ना ही कुछ खाने को। जेनी समझ चुकी थी कि वो अपने इस बच्चे को नहीं पाल सकती, क्योंकि उसे नहीं पता था कि राहुल कहां पर है। इसीलिए मजबूरी में अबॉर्शन करवाने के लिए जेनी अपने कैमरे को बेच देती है और छुपकर उसी विलेज में ही रहने लगती है। लेकिन पुलिस से बचने के लिए एक दिन वो थिएटर में चली जाती है, जहां पर उसने एक न्यूज रील देखी, जिसमें उसने उन सिपाहियों को देखा जिन्हें इंडो चाइना वार के लिए भेजा जा रहा है और राहुल भी उनमें शामिल है। राहुल को देखकर जेनी अबॉर्शन करवाने का फैसला वापस ले लेती है, क्योंकि अब जेनी को एहसास होता है कि जो उसकी माँ के साथ हुआ वही राहुल ने उसके साथ किया, लेकिन वो अपनी माँ की तरह अपने बच्चे को नहीं छोड़ेगी। अब जेनी उस डॉक्टर की दुकान से अपने कैमरे को वापस चुरा लेती है और उस विलेज में कहीं दूर चली जाती है। अंत में कुछ महीनों के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट पर जेनी को पता चलता है कि उसका बच्चा काफी हेल्थी है, जहां पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें जरूर दीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो
वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही साथ चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें, लेकिन साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।